हेलो एवरीवन, मैं रविंदर और मैं एक रेस स्टूडेंट हूँ। और आज ही मेरा आरआरबी क्लर्क का रिजल्ट आया है और मेरा सिलेक्शन हुआ है पंजाब ग्रामीण बैंक में। अगर मैं रेस में अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब मैं स्टार्टिंग में रेस में एडमिशन लिया था मई 2018 में, तो मेरे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं थे। तो यहाँ पे आके मेरे बेसिक्स क्लियर हुए हैं और मुझे पता लगा कि कैसे पेपर को अप्रोच करना होता है, कैसे ऑनलाइन टेस्ट दिए जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पे लैब की फैसिलिटी है तो डेली एक मॉक देना मेरा रूटीन ही बन गया था। तो उस वजह से मुझे लगता है कि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। अगर मैं रेस की फैकल्टी की बात करूँ तो जैसे मेंटर्स हैं, मेन पार्ट आपका यहाँ पे मेंटर्स ही होते हैं, क्योंकि आप आफ्टर क्लास मेंटर्स के साथ होते हो और सारे डाउट्स भी मेंटर ही लेते हैं। तो मेंटर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, हर एक डाउट क्लियर किया है। किसी भी टाइम उनके पास डाउट लेके जाओ तो आपको सामने से सही अप्रोच ही मिलती है, वो अच्छे से आपको समझाएंगे अलग अलग तरीक़ों से। अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ तो लाइब्रेरी में बहुत अच्छे हैं। अगर आप कोई भी बुक उनसे पूछते हो तो वो तभी के तभी बता देंगे कि बुक कहाँ पे है, तो इसलिए आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और टाइम वेस्टेज नहीं होता। लैब की बात करूँ तो एडमिन सर ने बहुत अच्छे से, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई भी क्वेश्चन अगर गलत होता था, हम उनको बताते थे तो उसी टाइम उसको नोट डाउन करके और रिस्पॉन्ड भेज देते थे चेन्नई। और बाकी अगर कोऑर्डिनेटर सर की बात करूँ तो उन्होंने भी अच्छा गाइड किया है। हर एग्ज़ाम के बाद उन्होंने बहुत सपोर्ट और प्रमोट किया है। रेस इंस्टीट्यूट का सबसे अच्छा फीचर मेरे को सर्कल्स ही लगते हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, घर पे जाके हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मेनली यही होता है कि हमें करवा दिया जाता है, हम कहते हैं हाँ चलो मुझे आ गया, और हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट होने में बड़ी मुश्किल आती है। जब आप पेपर देने जाते हो तो आपको पता लगता है कि जो आपको लगता था कि आता है आपसे इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है। पर सर्कल्स में जो मेंटर होते हैं वो आपको खुद गाइड करते हैं कि हाँ ये वाली शीट आप मुझे सोल्व करके अभी दिखाइए, और जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप सर्कल में सोल्व करवाइए उनसे, वो आपको हेल्प करेंगे। तो इस चीज़ से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। आपको पता लगता है कि आपके भी डाउट्स हैं। अगर मैं आरआरबी की बात करूँ तो जब एसवीपीओ मेरा प्रीलिम्स हुआ था उसके बाद मैंने जीके पढ़ना शुरू किया था। 3 मंथ्स का जीके मैंने किया था। उसके बाद ही तुरंत बाद ही आरआरबी का रिजल्ट आ गया था प्रीलिम्स का, और मेंस था 7 अगस्त को। तो उसके बाद मैंने 1 मंथ की मेरी जीके एक्स्ट्रा करनी पड़ी मेरे को। बाकी मतलब क्वांट रीजनिंग और इसका तो मॉक ही दिए थे मैंने। रेस के सारे मॉक जो भी आरआरबी के लिए रिप आते थे सारे मैंने अटेम्प्ट किए हैं, और उसी से मेरी आरआरबी मेंस में बड़ी हेल्प हुई है। अभी जैसे कि हाल फिलहाल में हमारे रेस इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए 7 तारीख से 7 जनवरी से इंटरव्यू की तैयारी के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है। तो वो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा IBPS PO मेंस भी क्लियर है। क्योंकि क्लर्क लगने के बाद अगर मेरे को ये लग रहा है कि हाँ अगर मैं कर सकता हूँ PO, और उसमें मेरे रेस इंस्टीट्यूट के टीचर्स मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो मेरे को हेल्प लेनी चाहिए। और इसीलिए मैं इंटरव्यू बैच ज्वाइन कर रहा हूँ। अभी हमारे IBPS क्लर्क मेंस फोकस बैच भी चल रहा है, वो भी मैंने ज्वाइन करने का सोचा था, पर क्योंकि मेरा ये निकल गया है इंटरव्यू के लिए, तो मुझे इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए वो बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं मेरे सारे रेस स्टूडेंट्स, जो भी मेरे रेस में फ्रेंड्स हैं, सारे सबको यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर वो लगन है जॉब लगने की और आप चाहते हो, तो जितनी आपको फैसिलिटी मिल रही है, किसी इंस्टीट्यूट में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, उनका यूटिलाइज करिए। जो भी डाउट्स होते हैं वो मेंटर से क्लियर करिए। अगर मेंटर से नहीं होते हैं तो जो भी फैकल्टीज़, हमारे कंसर्न फैकल्टीज़ हैं, वो भी सारे डाउट्स आपके क्लियर करते हैं। मैंने भी काफ़ी डाउट्स लिए हुए हैं, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करिए, डाउट क्लियर कीजिए और बस सक्सेस हासिल कीजिए।